और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षका। व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछा है। इनके पास आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ में अलॉट हुए हैं, अब क्या करें? बहुत ही वाजिब सवाल है अविनाश जी, आदित्य बिरला सन लाइफ को लेकर। हालांकि जिस तरह की लिस्टिंग इसकी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन बिल्कुल एक सुस्त सपाट लिस्टिंग हुई है। 712 का इशू प्राइस था, 715 पे एनएसई पर, 712 पर ही बीएसई पर लिस्ट हुआ है। आप क्या सलाह देंगे आप आदित्य बिरला सन लाइफ को लेकर? आप क्या इनको निवेशित रहना चाहिए? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन रिटेन करिए, क्योंकि देखिए आईपीओ मार्केट में हमने देखा है कि कभी कभी कोई शेयर्स इनिशियली अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, वहाँ पे डेफिनेटली फाइनली अर्निंग्स और डेटा पॉइंट्स शेयर को वापस रीरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि आईपीओ के बाद ये आईपीओ की प्राइस के नीचे गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस नहीं है। थर्ड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका एयूएम है प्लस जिस प्रकार का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है रिटर्न्स का, हमको लग रहा है कि अगर लंबा निवेश करने का विचार है, साल 1.5 साल का, तो ही इनको इसमें निवेशित रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, बट नियर टू 12 to 18 मंथ्स का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस ग्रो कर रहा है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी पहला तिमाही जब आईपीओ के बाद ये परफॉर्म करेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, कमेंट्री होगी, तो उससे काफी जानकारी कंपनी के बारे में मिलेगी और डेफिनेटली ये ज्यादा वक्त तक अंडर परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो ये राय यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ में आपको दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं और कोलकाता से हमें सवाल भेजा है सुमित्रो डे ने। इनके पास बीईएमएल के शेयर्स हैं, 35 शेयर्स हैं, 630 के भाव पर इन्होंने ये शेयर लिया हुआ था और काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है इस वक्त। देखिए बीईएमएल का शेयर करीब 1540 पर कारोबार कर रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अभी भी मुनाफा हो रहा है और ये कह रहे हैं कि 2-3 साल के लिए और बने रह सकते हैं इस शेयर में। अविनाश जी, आपसे ही सवाल होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, 2-3 साल का समय और दे सकते हैं बीईएमएल को, तो क्या करना चाहिए स्टॉक में? मुनाफे में तो हैं, अभी भी बने रहे? बिल्कुल पूजा, क्योंकि देखिए बीएमएल में जो बड़ा ट्रिगर पैन आउट होने वाला है आने वाले 12 महीनों में, ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को वो बड़ा हिस्सा देने वाले हैं, और ये मार्केट्स काफी समय से इंतजार कर रहा है ये कब इवेंट होगा। तो मेरे ख्याल से इनके लिए तो अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत निचले लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, तो ऑलरेडी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छी है। बट ओवरऑल हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में देख रहे हैं, प्लस ओवरऑल जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि स्ट्रेटेजिक स्टेक ये कभी ना कभी कोई प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर को देंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आगे भी अच्छी रेटिंग आएगी। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। होपफुली अगर ये इवेंट आने वाले साल में प्ले आउट होता है तो यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। तो मेरी राय में होल्ड करिए, बिल्कुल बेचिए मत। ठीक है, बिल्कुल बेचने की सलाह नहीं है, स्टॉक में बने रहिए, आगे भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है बीईएमएल के स्टॉक में। चलिए शो में पहले लाइव कॉलर के जोड़ते हैं। आदर्श हमारे साथ जुड़े हैं गाजियाबाद से। आदर्श नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको, आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? सर गुड आफ्टरनून, मेरे पास है टीसीएस सर, वो मैंने खरीदा है 3724 रुपए 82 पैसे का, कल ही खरीदा है मैंने वो, जब वो 6% डाउन था। अच्छा। और मैं इसके बारे में समझना चाह रहा था, क्योंकि मैं इसे लॉन्ग टर्म में लिया है और मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी ऐसे टाइम में खरीदना, तो मैं एक तो इसके बारे में जानना चाहता था। आदर्श, लॉन्ग टर्म की का मतलब आपका कितने अवधि से है? अप्रोक्सीमेटली मुझे 6 मंथ रहना है इसके साथ। ठीक है, 6 महीने रहना है। अविनाश जी, कल जो टीसीएस का फॉल आया वो वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है निवेशकों की जिनको लगा कि अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या कल की ही गिरावट पर स्टॉक अकोमुलेट करना एक सही स्ट्रेटजी थी? पहला सवाल ये। और अगर आदर्श ने खरीद ही लिया है कल की गिरावट पर, तो यहाँ से किस तरह के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए पहली बात तो टीसीएस के शेयर में काफी ज्यादा रिजल्ट के पहले ही बढ़त हो गई थी, क्योंकि मार्केट्स को उम्मीद थी कि नंबर्स काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे आएंगे। हालांकि नंबर्स तो डेफिनेटली ठीक ठाक आ गए, लेकिन मार्जिन्स में डेफिनेटली थोड़ी बहुत कटौती देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव है, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी इंक्रीमेंटल रिटर्न्स अगर इस लेवल से कोई देखता है तो वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। वैल्यूएशन करीबन 32-33 टाइम्स का चल रहा है, जो कोई भी पैरामीटर से सस्ता नहीं है।
तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि इनको थोड़ा सा अवधि लंबा करना चाहिए, कम से कम 6 से 8 महीने का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे 4100 4250 का एक लेवल मिल सकता है। बट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो रहेगा वो थोड़ा सा नरम रहेगा, क्योंकि काफी आईटी कंपनीज भाग चुकी है, टीसीएस भी भाग चुका है। तो अभी इमीडिएटली ये शेयर शायद भागेगा नहीं, इनको कम से कम 6 to 8 मंथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छी है। तो ये डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, तो इसमें निवेशित रहिए, लेकिन कोई बड़े गेन शॉर्ट टर्म में मत एक्सपेक्ट करिए। 6 to 8 मंथ में 4200 250 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है। ओके, तो चलिए ये राय आपको टीसीएस पर दे दी गई है। अब अगला सवाल ले लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, सुधीर मल्होत्रा। सुधीर जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल यह है कि मैंने ये IRCTC के 20 शेयर जी खरीदे हैं 1450 रुपए के। अब क्या इस पे रुके या प्रॉफिट बुक कर लें? अच्छा, ओके, चलिए सुधीर जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शानदार मुनाफा हो रहा है। काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आपने लेने का डिसीजन ले लिया था IRCTC में, और आज देखिए क्लियरली 1450 पर इन्होंने लिया हुआ था और अब देखिए 48-34 के आसपास ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। शानदार मुनाफा इनको इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। आशीष जी, आपसे सवाल होगा IRCTC पर। देखिए IPO के प्राइस से लेकर अब इतना ज़्यादा चल चुका है कि रुकने का नाम ही नहीं लिया, और हर लेवल पे लगता है कि इन स्तरों पर ले या नहीं ले। लेकिन सुधीर जी ने देखिए 1450 अच्छा लेवल था, वहाँ पर खरीदारी कर ली, और अब देखिए लगातार एक नए हाईज IRCTC छूते ही जा रहा है। इनका सवाल यह है कि अभी भी बने रहें या एग्जिट कर लें? मुनाफा तो काफ़ी अच्छा हो चुका है इन्हें। नहीं, मुझे लग रहा है कि आई थिंक देखिए ये एक ऐसा शेयर है जो मोनोपोली बिजनेस चलाता है, और अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आए हैं कि दूसरी तिमाही में जो रेलवे की बुकिंग है वो बेसिकली 100% ग्रोथ हुई है। तो उसका मतलब IRCTC को भी काफ़ी सिग्निफिकेंट फायदा सेकंड क्वार्टर में आएगा। मेरे ख्याल से अगर इनको पैसों की जरूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से बने रहे, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जिसको एक प्लेटफॉर्म कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू कर रहा है, और प्लेटफॉर्म कंपनी सस्ती मिलती नहीं है। अभी शायद इनको वापस 1400 या 1500 रुपए का रेट इस शेयर में दिखाई नहीं देगा, और आगे इस प्राइस में मैं समझता हूं कि अभी भी काफी बड़े निवेशक इंस्टीट्यूशंस इस शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए। मेरे ख्याल से मुनाफा काफी ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी इनकी काफी कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, तो कोई जल्दबाजी ना करे। अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो ही शुड कंटिन्यू टू एंजॉय द राइड। ठीक है, तो IRCTC में बने रहने की सलाह। चलिए अगले दर्शक को शामिल करते हैं। देहरादून से राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव नमस्कार, आप पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर, मेरा सवाल है IRCTC और कैंप पे। सर IRCTC तो आपने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कैंप, जी कैंप का मुझे पता करना था सर। मेरे पास 150 क्वांटिटी है, 3603 के रेट पे लिया है सर मैंने, और मेरा नजरिया कम से कम 2 साल का है सर। 2 साल का नजरिया है जी। ठीक है, इस पर भी आप राय दीजिए अविनाश जी। कैंप्स पिछले साल की ही लिस्टिंग है, इनके पास 150 शेयर हैं 3600 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए? हालांकि थोड़ा सा ऊपर पकड़ा इन्होंने स्टॉक को, लेकिन इसमें कैसे आपको पोटेंशियल दिख रहे हैं? क्या ये स्टॉक चढ़ेगा और अभी? देखिए मुझे लग रहा है कि कैम्स भी एक मोनोपोली बिजनेस में ऑपरेट करता है, और यहाँ पे सिर्फ 2 खिलाड़ी है। एक तो कार्वी है, दूसरा कैम्स है। कैम्स करीबन 75-80% मार्केट शेयर ये रजिस्ट्रार का मार्केट में कमांड करता है। तो जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स का AUM बढ़ता है और उनके निवेशक बढ़ते हैं, तो कैम्स के लिए एक एन्युटी बिजनेस तैयार होता है। और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल है तो डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि जो SIP का ट्रेंड चल रहा है, प्लस जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस में लोग अभी निवेश कर रहे हैं, वो काफी बड़ी मात्रा में आगे भी बढ़ेगा, और इसका फायदा कैम्स को मिलेगा। हाल ही में कैम्स में हमने देखा था कि थोड़ी सी गिरावट आई थी जब IIFL वेल्थ ने अपना स्टेक मार्केट्स में बेचा था, लेकिन उसके बाद शेयर ने वापस एक अप ट्रेंड पकड़ी है। तो मैं समझता हूँ इनको 1.5-2 साल का नजरिया लेके होल्ड करना चाहिए। अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक्स सस्ते नहीं है, और इनको प्राइस रिवॉर्ड अगर चाहिए तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा रखना जरूरी है। तो आई वुड सजेस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, और डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी कंपनी। फोन लाइन पर सुरेंद्र जी नमस्कार, आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैंने सर प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर लिए हैं जी 395 में। कब खरीदे सर आपने शेयर ये?
ये टाइम हो गया 2-3 महीने हो गए और अभी उसमें नुकसान है। क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए क्या? ठीक है अविनाश जी, प्राज इंडस्ट्रीज कैसा भविष्य इसका आपको लग रहा है? हालांकि जो खरीद की भाव इनकी है उससे करीब 60 रुपये नीचे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। निवेशित रहना चाहिए या फिर पोजीशन कहीं और स्विच कर लें किसी बेहतर कंपनी में? देखिए, इनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म है तो मैं समझता हूँ कि इनको काफी पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है। देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज पहले तो जो शुगर कंपनीज है इनके लिए एथेनॉल का इक्विपमेंट बनाती है। करीबन 650-700 करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक है और ये साल हमको लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग साल रहेगा। हालांकि स्टॉक काफी वॉलेटाइल है, हमको लग रहा है कि इनका नजरिया कम से कम 12 to 15 मंथ्स है, तो इनको निवेशित रहना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल से और नीचे जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि ये स्टॉक में हमने देखा है कि अभी जिस प्रकार के क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, अभी शुगर कंपनीज की भी शॉर्टेज में हमने सुना है, तो क्लियरली एथेनॉल एक ऐसा विकल्प है जो आगे गवर्नमेंट एनकरेज करेगी और काफी हद में एक एथेनॉल प्लांट्स अभी आने वाले हैं जिसका पूरा फायदा प्राज इंडस्ट्रीज को मिलेगा। प्लस ये बायोडीजल के ऊपर भी काम कर रहे हैं जो एक नई टेक्नोलॉजी है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार करें। ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी सेवी कंपनी है, तो इसमें कम से कम 12 से 15 महीने और होल्ड करिए। हमको लग रहा है अच्छे खासे अपसाइड मिलेगी और ऐसे लॉस में ये शेयर को निकालना शायद अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी। ओके तो ये देखिए प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में आपको ये डिटेल पे समझाया और इस हिसाब से आप अपनी रणनीति स्टॉक में बना सकते हैं। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। ये कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। कोलकाता से काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ से काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमें। अमित कुमार घोष हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। अमित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार, हमारा पास बॉस का 3 शेयर है, उसका फ्यूचर क्या है? जी इसका फ्यूचर क्या है बॉस का? ठीक है, आपको बता देते हैं। आप कितना समय दे सकते हैं सर स्टॉक को? 2-3 साल। 2-3 साल, ठीक है। अविनाश जी आपसे सवाल होगा बॉश पे। इनके पास 3 शेयर हैं, 15,790 पे इन्होंने स्टॉक लिया हुआ था। वैसे तो मुनाफा हो रहा है, 17,000 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है इस वक्त। काफ़ी महंगा शेयर है। 3 शेयर ये होल्ड कर रहे हैं अभी फिलहाल इस वक्त। ये जानना चाह रहे हैं इसका फ्यूचर क्या है और कितना ऊपर जा सकता है? अभी भी समय दे सकते हैं इस स्टॉक को ये? देखिए, पहली बात तो बॉश एक ऐसी कंपनी है जो एक जर्मन एमएनसी है और बिल्कुल कर्जा मुक्त है। ऑटो कंपोनेंट स्पेस में ऐसी काफ़ी कम कंपनियां हैं जो बिल्कुल डेट फ्री है। सबसे बड़ी बात, कंपनी CRDI डीजल इंजन्स बनाती है, टिपिकली 2 व्हीलर्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बहुत क्रिटिकल इंजन कंपोनेंट्स बनाती है। तो अभी तो मैं समझता हूँ कि कमर्शियल व्हीकल्स में और ट्रैक्टर्स में तो अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, तो इनके लिए भी डेफिनेटली पॉजिटिव फॉलो आउट होना चाहिए। रही बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पे भी ये काम कर रहे हैं। इनके ग्लोबल पेरेंट ने कहा है कि आने वाले साल 2 साल में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को केटर करने वाले भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो मेरी नजर में अगर इनके पास कोई पैसों की सख्त जरूरत नहीं है तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मैं समझता हूँ, देखिए ऊपर में तो ये शेयर 21,000 22,000 भी जाके नीचे आ चुका है, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि अगर कंपनी कोई बायबैक अनाउंस करे या बोनस अनाउंस करे तो इसमें री-रेटिंग आने की पॉसिबिलिटी रहेगी और बिजनेस काफी स्ट्रांग है। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड होल्ड ऑन। अभी कितना जाएगा वो कहना मुश्किल है, पर मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड बनेगी अगर होपफुली नंबर्स FY 22 और 23 के लिए काफी अच्छे आएंगे। तो लेट हिम कंटिन्यू टू होल्ड, यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, कंपनी का भविष्य लंबी अवधि में अच्छा है, बॉश में आप बने रह सकते हैं। चलिए अगले दर्शक को जोड़ेंगे। वासु हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। वासु नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर अडानी पावर बढ़ा है जी 105 से। आज ही खरीदे आपने? नहीं सर, पहले के खरीदे सर। कब के खरीदे आपकी? सर हो गया सर 3-4 मंथ हो गए। अच्छा 3-4 महीने हो गए आपको। हाँ ठीक है, इस पर राय लेते हैं। अविनाश जी, अडानी पावर पर आप भी राय दीजिए। देखिए जो देश में जो पावर क्राइसिस जो चल रहा है, जो कोयले का संकट चल रहा है, उसके बीच कहीं न कहीं अडानी पावर एक बेनिफिशियरी भी है, क्योंकि एक्सचेंजेस पर इनको अपने पावर बेचने की मंजूरी मिली हुई है। अडानी पावर यहाँ से आप किस तरह का भविष्य देख रहे हैं? हालांकि जो की खरीद की भाव 105 रुपये की है और फिलहाल शेयर भी उसी के आसपास है। यहाँ से भी कितना चलेगा शेयर ये?
देखिए मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रुप के सारे कंपनीज में हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर ये F&O फेवरेट वाले स्टॉक होते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग का फ्लेवर ज्यादा चलता है। अगर अडानी पावर का ये जो फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो अभी जो पावर प्राइसेस चल रहा है वो डेफिनेटली कंपनी को काफी फायदेमंद रहेगा। सबसे बड़ी बात इसका कितना इम्पैक्ट रिजल्ट्स पे आएगा, नंबर्स पे आएगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव फॉल आउट आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने 105 रुपए में खरीदा है तो पहला टारगेट 130 135 का रख के इसमें होल्ड करिए। उसके बाद जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे वहां पे फ्रेश रिव्यू लिया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए शेयर्स तेजी में रहेगा, क्योंकि ये पावर प्राइसेस जो आया है ये इतने जल्दी निकलने की कोई संभावना नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है जैसे कि अडानी पावर, इनको डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड और नियर टर्म में एक 135 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर।